जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी स्वागत करती हूँ आपका आज के एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। अगर इसके पहले आप 4 प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो जरूर से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। आज का आपका पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न क्या है कि बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए कहाँ किया जाएगा यह पूछ रहा है आपसे। तो यह किया जाएगा आपका पूर्णिया में, ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो उद्घाटन किए हैं नीतीश कुमार, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सारगैसो सागर। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो सारगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। यह जो ऐसा सागर है जिसकी कोई समुद्र तट रेखा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो यह जो है केरल उच्च न्यायालय जो है देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है? देखिए केरल राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यह स्थित है पाल घाट जो है, यह केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। यह जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को। थाल घाट जो है यह नासिक को मुंबई से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। और ये सेन कोट जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है? देखिए अभ्रक का सर्वाधिक भंडार जो है यह है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। 67% इसमें है, 67% जाता है। और देखिए बिहार में पूछ रहा है, पूरे भारत में 67% अदरक का उत्पादन आंध्र प्रदेश से होता है। बिहार में पूछे दूसरे स्थान पे बिहार ही है आपका 22% के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो बूढ़ी गंडक नदी जो है यह निकलती है सोमेश्वर की पहाड़ी से, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज और ध्यान रखना है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है मशान, बालोर, तिऊर, धनौती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस नदी को सदानीरा नाम से भी जाना जाता है? देखिए सदानीरा नाम से जाना जाता है गंडक को, ऑप्शन नंबर बी। इसके मैदानी भाग को नारायणी, देखिए मैदानी भाग जो इसका होता है उसको नारायणी के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में इसको सदानीरा को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में जो है शालिग्रामी नदी से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? शालिग्रामी नदी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? कि भूतात्विक दृष्टि से पूछ रहा है, तो यह जो है खड़गपुर पहाड़ी जो है भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है असत्य है, ये पूछ रहा है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में, बिल्कुल सही है आपका। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, सही है। जेमू ग्लेशियर दिया है हिमाचल प्रदेश, नहीं। जेमू ग्लेशियर जो है आपका यह जो है सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सिक्किम में है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कंचनजंगा ग्लेशियर सिक्किम, यहाँ आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए चाय का सर्वाधिक उत्पादन आपसे पूछा जा रहा है, तो यह असम में होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 60,000 करोड़ जो है जल मिशन के लिए आवंटित की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह जो है मधेपुरा में दर्ज की गई है, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरे नंबर पे है किशनगंज, और तीसरे नंबर पे आपका है अररिया जिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगाबिल पश्चिम बिहार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गोगाबिल पश्चिम बिहार जो है यह कटिहार जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। और आपसे पूछिएगा कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, तो यह कहाँ है आपका? तो दरभंगा में है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर, देखिए पूछ रहा है नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर देखिए किसे जाना जाता है? तो यह चित्रकूट जलप्रपात को, ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये चित्रकूट जलप्रपात है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में है। बड़काना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कवती कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? देखिए तो मगध राज्य की जो आरंभिक राजधानी थी वह कहाँ थी? तो गिरिब्रज थी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कौटिल्य ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया है? तो अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि को, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए पहला दिया है कि पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल जीते हैं, बिल्कुल सही है। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका जीती हैं। देखिए तो महिला एकल का खिताब जो है एस्ले बार्टी जीती है, नाओमी ओसाका नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो ऑप्शन देखिए आपका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो इतिहास विजयनगर का वर्तमान नाम आपसे पूछ रहा है, तो यह जो है हम्पी है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के द्वारा की गई थी? तो यह जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो यह 1829 ईस्वी में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए किस उस समय जो है गवर्नर कौन था, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके मतलब किसके शासन में कर किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया है? तो यह जो दिए हैं बाल गंगाधर तिलक दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिए हैं वह कौन है? तो वे है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। ये कब दिए थे नारा? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है ये विधानसभा में जब बम फेंके थे उसी समय ये दोनों मिलकर ये नारा दिए थे। चलते, और इन्हें लाहौर षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था और फांसी की सजा दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भारतीय क्रांति की मां भिखाजी रुस्तम कामा कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि 1809 में किन के बीच हुई थी? तो देखिए 1809 में बोला जा रहा है ना, तो 1809 में जो हुआ था रणजीत सिंह, ध्यान रखना है, रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करें, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए क्या हैदराबाद का संस्थापक कौन है? तो आपके हैदराबाद के संस्थापक हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यानी ये 2 नंबर। बंगाल के संस्थापक हैं मुर्शिद कुली खान, और ये देखिए अवध के संस्थापक हैं सआदत अली खान है, और मराठा के शिवाजी। यानी कौन सा हो गया? देखिए एक आपका 2 दे रहा है, यानी ऑप्शन देखिए आप ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो पहले दिया है आपका आयोडीन 123, इसका उपचार थायराइड में दिया है, नहीं, इसका उपचार होता है मस्तिष्क प्रतिबिंबन के लिए, यानी मस्तिष्क को स्कैन किया जाता है। कोबाल्ट 60 का कैंसर उपचार के लिए, बिल्कुल सही, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया चिकित्सा के लिए, सोडियम 24 रक्त प्रवाह का पता लगाने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है, तो वह जो है 10वां है, कितना है? 10वां, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी पिंड का भार सबसे अधिक होगा? देखिए सबसे अधिक जो होता है ना वह ध्रुव पर होता है, और आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम कहाँ होगा? तो सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पे। कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, टमाटर में लाल रंग का कारण है? तो टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पूछता है कुकुरमीन, हल्दी में जो होता है पीला रंग, वो किसके कारण होता है? तो कुकुरमीन के कारण होता है, यानी हल्दी में पीला रंग कुकुरमीन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? देखिए पूछा जा रहा है उच्चतम ऊर्जा किस प्रकाश में होती है? तो यह जो है नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा और लाल प्रकाश में निम्नतम ऊर्जा होता है। यह देखिए तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम में होता है, यानी अगर आपसे
पूछा जाए कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस में होता है, तो यह देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है किस में, तो लाल प्रकाश में होगा, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम तो नीला प्रकाश में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, नीला प्रकाश हो गया, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का क्या होता है, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, जूम करके दिखाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जैविक खाद से क्या लाभ होता है, तो जैविक खाद से जो लाभ होता है वो पूछा जा रहा है ना, तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मिट्टी भुरभुरी एवं सड़ंध्र होती है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो ध्यान रखिएगा ये उपर्युक्त सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, तो यह जो है क्या है, नायलॉन है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। देखिए धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, तो यह क्षारीय हो जाता है, और आपसे पूछा धात्विक कैसा होता है, तो धात्विक होता है अम्लीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है, तो भारी जल को ड्यूट्रियम ऑक्साइड कहते हैं, यानी D2O होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है, तो सिरका जो है यह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है, ऑप्शन नंबर ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, देखिए द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, तो देखिए घास आपका हो गया उत्पादक, इसमें टिड्डा हो गया प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी। सर्प क्या हो जाएगा आपका, तृतीयक उपभोक्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो यह जो है डार्विन प्रतिपादित किए हैं, ऑप्शन नंबर बी। इनकी पुस्तक एक फेमस पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है, देखिए पीत का संचय पूछ रहा है ना, तो यह जो होता है पित्ताशय में होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, ये पूछा जा रहा है। तो अस्कर्वी रोग जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, यह आपके सेट में पूछा गया है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, देखिए पादप हार्मोन कौन है ये पूछा जा रहा है, तो ये जो आपका है ना एब्सिसिक, एथिलीन, ऑक्सिन, ये सभी जो है पादप हार्मोन है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखिए किसका काम क्या है, तो फल को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन होता है, पौधे के विकास के लिए एब्सिसिक होता है, पौधों की वृद्धि, अब देखिए ऑक्सीन भी पौधों की वृद्धि करता है। एब्सिसिक क्या होता है कि जो जैसे होता है किसी पौधे में कोई ऐब होता है उसमें ये विकास करता है एब्सिसिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, देखिए प्लाज्मा झिल्ली पूछ रहा है ना, तो यह बनी होती है आपके, प्लाज्मा झिल्ली की बात कर रहे हैं हम, तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है आपके लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका ए और बी दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है, तो कोशिका का बिजली घर क्या है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन नंबर डी। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली कही जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, देखिए मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है टेंडन, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछे कि अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो वह होता है लिगामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर पूछे कि उद्देशिका
ऑस्ट्रेलिया की भाषा किससे ली गई है? तो भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो वह जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन है? तो विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है, तो यह किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो यह जो है समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के, ऑप्शन नंबर डी, सबके किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित है? देखिए प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था और इसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कि 9वीं अनुसूची, और इसमें क्या था कि कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण के बारे में बताया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो निम्नलिखित को सुमेलित करें, ये बोला जा रहा है। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, तो यह जो है 72 में, अनुच्छेद 72। उसके बाद देखिए है भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 है आपका। संसद का सत्र, सत्रावसान तथा भंग करना, अनुच्छेद 85 में। यानी एक का टोटल सीधा ऑप्शन है ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? देखिए भूमध्य सागर का द्वार जो कहा जाता है वो जिब्राल्टर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जिब्राल्टर जो है ये किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही है। वेम्बनाड झील तमिलनाडु दिया। वेम्बनाड झील जो है आपका यह कहाँ है? तो यह है आपका केरल में, ध्यान रखिएगा केरल में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चिल्का झील उड़ीसा, पुष्कर झील राजस्थान, बिल्कुल सही है आपका, यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि कौन सा है? तो लानोज है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए लानोज। लानोज है, यह कहाँ स्थित है? तो इंडीज पर्वत के पूरब में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है ना, तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, दूसरा पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो होते हैं सी राजगोपालाचारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से, क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है यह इंडोनेशिया है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह वाशिंगटन डीसी में है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना कब हुई है? तो जुलाई 1944 में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह देहरादून में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? तो राजर्षि नाम से पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से। और आपसे पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है, क्या? महामना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो यह जो है लोकलेखा समिति जो है कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वह जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठी अनुसूची में किन राज्यों के
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। देखिए 6ठी सूची में 4 स्पेशल राज्य हैं जिनका प्रावधान किया गया है, तो वह है आपका मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो वह जो होते हैं 10 होता है। लोकसभा में पूछा जाए तो लोकसभा में होता है 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है। देखिए राज्य सूची में जो है रेलवे शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको सेट बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेट में डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।